नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 34वां और अब तक का सबसे रोमांचक महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आरसीबी और जीटी के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात टाइटंस के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ और रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी की ओर से विराट कोहली और फिल साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर चुके थे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ झलक आरसीबी की इस ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, अब जीटी की ओर से पहला ओवर लेकर आए थे तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाडा की पहली 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद फिलिप साल्ट ने काफ़ी सूझबूझ के साथ तो खेला, परंतु दोस्तों जैसे ही चौथी गेंद पर रबाडा अपनी लाइन से भटके, इसका फ़ायदा साल्ट ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से उठाया गाइस और पीछे की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ कर डाला। दोस्तों, मैच का पहला ओवर तो साल्ट काफ़ी सूझबूझ के साथ खेले थे, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही किंग कोहली स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपना चिर परिचित अंदाज में मैदान में दिखाना शुरू कर दिया था और जीटी की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को आते ही अपने पाले में ले लिया गाइस। दूसरी गेंद पर बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए इस ओवर का दूसरा चौका भी अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने दिखा दिया कि क्यों वो एक खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि चौके खाने के बावजूद सिराज ने अपनी लाइन और लेंथ को नहीं बदला और ओवर की चौथी अपनी पटकी हुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित हो रहे फिलिप साल्ट को फंसाया और विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका आरसीबी की टीम को दे दिया। आपको बता भी दें कि फिलिप साल्ट आज 12 गेंदों में 18 रन की पारी खेल कर आउट हो गए थे। इसके बाद मैदान में उतरे रजत पाटीदार। दोस्तों, कोहली और पाटीदार ने मिलकर पावर प्ले के बचे हुए ओवरों में आतंक मचा डाला था। अब प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर के खिलाफ लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला था। तो पावर प्ले ख़त्म होने तक आरसीबी ने स्कोर बोर्ड पर 65 रन लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद कप्तान गिल ने चालाकी की और स्पिन गेंदबाजी आक्रमण लगाया और गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और रजत पाटीदार 25 रन को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अशोक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया गाइस। अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे थे देवदत्त पड्डीकल, पर दूसरे छोर पर विराट कोहली काफ़ी शानदार लय में भी नजर आ रहे थे। अब 12वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ कोहली ने आगे बढ़कर एक आसमानी छक्का लगाया और अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया गाइस। लग रहा था यहाँ से आरसीबी बड़ी आसानी से विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों 15 ओवर में अशोक शर्मा ने देवदत्त पड्डीकल 15 रन को ही क्लीन बोल्ड करते हुए आरसीबी को तीसरा झटका दे दिया गाइस। अब आखिरी के 5 ओवरों का खेल बचा था और अब मैदान में थे तूफानी बल्लेबाज टिम डेविड और सेट बैट्समैन विराट कोहली। दोस्तों, इन दोनों ने आखिरी ओवरों में जीटी की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी, क्योंकि 18वें ओवर में रबाडा के खिलाफ टिम डेविड ने लगातार 2 भयंकर छक्के भी जड़ दिए थे। वहीं 19वें ओवर में कोहली ने सिराज को आड़े हाथों ले लिया गाइस, परंतु आखिरी के ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आज वापस से विराट कोहली 82 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो चुके थे।
अब जैसे ही लास्ट में रोमरियो शेफर्ड ने आकर सिर्फ 4 गेंदों में आज 14 रन तो ठोके थे, जिसके चलते 20 ओवर का खेल खत्म होने तक आज आरसीबी ने 192 रनों का विशाल लक्ष्य भी खड़ा कर डाला था। ऐसे में दोस्तों आरसीबी से मिले 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जीटी की ओर से शुभमन गिल और जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान में उतर चुके थे। तो आरसीबी ने दिया हुआ लक्ष्य तो बहुत बड़ा था और ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी भी थी। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला था। आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार का आते ही जोस बटलर ने समाचार ले लिया था गाइस, और ओवर की दूसरी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए चौके के साथ अपना आगाज शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में जैसे ही जैकब डफी आए, उन्होंने अपनी आउट स्विंग गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को चमका दे दिया गाइस, क्योंकि बॉल सीधे बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में चली गई थी। अब जीटी को मात्र 10 रन के स्कोर पर पहला झटका भी लग चुका था। जैसे ही गिल के आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे बी साई सुदर्शन। अब साई सुदर्शन और बटलर ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और पावर प्ले के 6 ओवर ख़त्म होने तक गुजरात टाइटंस ने आज 52 रन बना लिए थे। परंतु दोस्तों 8वें ओवर में कप्तान ने कुणाल पांड्या को गेंद हाथ में थमा दी थी और अब कुणाल ने अपनी चालाक गेंदबाजी से बटलर 40 रन को फंसा लिया था और टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया था। अब जैसे ही दबाव बढ़ता जा रहा था 11वें ही ओवर में सुयश शर्मा ने अपनी फेंकी का जाल बिछाना और साई सुदर्शन को भी चलता कर दिया था। अब जीटी की आधी टीम संकट में थी क्योंकि मैदान पर थे गलेन फिलिप्स और राहुल तेवतिया। तो दोस्तों इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों को देखकर लग रहा था मुकाबला अभी भी गुजरात टाइटंस जीत सकती है। अब आखिरी की 24 गेंदों पर जीत के लिए 60 रनों की आवश्यकता थी, क्योंकि अब 17वें ओवर में रसिक डार के खिलाफ गलेन फिलिप्स ने 2 लंबे छक्के तो लगाए थे और जैसे ही अगले ओवर में राहुल तेवतिया ने भी 2 बेहतरीन बाउंड्री भी जोड़ दी थी। अब जैसे ही मुकाबला आखिरी 2 ओवर में काफ़ी रोमांचक हो गया था, क्योंकि अब 12 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। तो अब 19वां ओवर लेकर आए थे भुवनेश्वर कुमार। अब भुवनेश्वर कुमार ने अपने दबाव में भी बेहतरीन यॉर्कर बॉलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे ही इस ओवर में अब भुवनेश्वर कुमार ने मात्र 8 रन दिए थे और ख़तरनाक लग रहे गलेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड ही कर दिया गाइस और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब आखिरी 6 गेंदों में अब गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। अब गेंदबाजी पर थे जैकब डफी और सामने थे उनका साथ देने वाले लंबे लंबे छक्के लगाने वाले गाइस गुजरात टाइटंस के राहुल तेवतिया। अब तेवतिया ने पहली गेंद तो खेली, लेकिन एक आसमानी छक्का भी जोड़ दिया था गाइस पहली गेंद पर। अब सारे फैंस की सांसें अटक चुकी थी, क्योंकि दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया को सिर्फ 2 रन ही मिल पाए थे। अब 4 गेंदों में गाइस गुजरात टाइटंस को ये मैच जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर जैकब डफी ने एक सटीरी स्लोअर बाउंसर तो डाल दी थी, जिस पर राहुल तेवतिया खेलने से ही चूक गए थे गाइस। और अब हवा में तो शॉट उन्होंने खेला था, लेकिन अगली बॉल पर जैसे ही फील्डर यहाँ पर तैनात थे आरसीबी के विराट कोहली ने एक अच्छी सी दौड़ लगाकर एक शानदार कैच भी पकड़ लिया था गाइस। और दोस्तों इस कैच के साथ ही पूरा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम अब खुशी से झूम उठा था। अब जैसे ही बची हुई गेंदों पर शाहरुख खान और राशिद खान बड़ा शॉट ही नहीं खेल पाए, जिससे यहाँ पर आरसीबी ने इस रोमांचक महामुकाबले को आज वापस से 12 रनों से अपने नाम कर लिया और ये जीत भी दर्ज कर ली थी। अब यहाँ पर आरसीबी के सारे फैंस जश्न में झूम उठे थे और सब अपने अपने झंडे को लहरा रहे थे। पूरा स्टेडियम लाल हो चुका था। तो दोस्तों आपको
ये हाईलाइट वीडियो कैसी लगी और आज आरसीबी की बेहतरीन जीत पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाइएगा गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।